प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा 8वीं के पाठ्यक्रम में शामिल जहां पहिया है नामक पाठ के अभ्यास के प्रश्नोत्तर एवं महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर सीखेंगे। प्यारे बच्चों, आइए पहले अभ्यास के प्रश्नोत्तर सीखते हैं। प्यारे बच्चों, जंजीरें के अंतर्गत आपको यहाँ एक पंक्ति दी गई है। इस पंक्ति के आधार पर ही आपको इन दो प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पंक्ति देखिए, उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई न कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। इस पंक्ति के आधार पर पहला प्रश्न देखिए, आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर संकेत कर रहा है, किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है। मेरे बच्चों, लेखक पी साईनाथ जंजीरों के माध्यम से निरक्षरता, अंधविश्वास, पिछड़ेपन आदि समस्याओं की ओर संकेत कर रहे हैं। पिछड़ेपन का कारण ही है कि पुरुष प्रधान समाज में नारी को वस्तु समझा जा रहा है। तंग मानसिकता के शिकार लोग इसे पैर की जुत्ती समझते हैं। उन्हें नारी और पशु में कोई भेद दिखाई नहीं देता। नारी को पढ़ाना एक अभिशाप मानते हैं। वे यह नहीं समझ पाते कि एक नारी को साक्षर करने से एक कुल को साक्षर किया जा सकता है। प्यारे बच्चों, इस पंक्ति के आधार पर दूसरा प्रश्न देखिए, क्या आप लेखक की इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। लेखक पी साईनाथ द्वारा कही उक्त पंक्ति से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। कोई भी व्यक्ति अधिक समय तक चुपचाप यातनाएं पीड़ा सहन नहीं कर सकता। कभी कभी वह उठ खड़ा होता है और फुंकार मात्र से पर्वत हिलाने का सामर्थ्य रखता है। अपने अंतर्मन में विश्वास एवं साहस उत्पन्न होने पर व्यक्ति परंपरागत बेड़ियों को तोड़कर एक नए मार्ग की खोज कर लेता है। वह नित्य नए प्रयोग कर उन सभी समस्याओं और यातनाओं की काट निकालने का प्रयास करता रहता है जो उसे दुखी एवं पीड़ा के सागर में डुबो देती है। प्यारे बच्चों, जंजीरें के बाद पहिया के अंतर्गत इन प्रश्नों को देखिए। पहला प्रश्न है, साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए हैं? साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई जिले की महिलाओं के जीवन में अनेक महत्वपूर्ण बदलाव आए। अब उन्हें बस की लंबी पंक्तियों में प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती है। इस आंदोलन ने महिलाओं को अत्यधिक आत्मविश्वास प्रदान किया है। अब वे पुरुषों पर कम ही निर्भर रहती हैं। साइकिल के द्वारा अब वे अपने रोजगार एवं सामान का वितरण सहजतापूर्वक कर लेती हैं। दूसरे स्थानों से सामान ढोने का कार्य भी साइकिल के माध्यम से स्वयं ही करने लगती हैं। साइकिल चलाने से महिलाएं एक विशेष प्रकार का अनुभव एवं स्वतंत्रता महसूस करती हैं। प्रत्येक क्षेत्र में कार्य करने वाली लड़कियां एवं महिलाएं साइकिल का अत्यधिक प्रयोग करके अपने जीवन सत्र को निखारने का प्रयत्न कर रही हैं। मेरे बच्चों, अगला प्रश्न देखिए, प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधा आई? प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में पुडुकोट्टई जिले की महिलाओं को अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ा। शुरू में पुरुष साइकिल चलाने वाली स्त्रियों पर फब्तियां कसते थे, उन्हें बुरी दृष्टि से देखते थे। पुरुष इस तरह साइकिल चलाने वाली नारियों को परिवार का कलंक और अपराध समान मानते थे। इस प्रकार मानसिक और शारीरिक रूप से स्त्रियों को पुरुष प्रधान समाज में अपने साइकिल आंदोलन के कारण अनेक कष्ट सहन करने पड़े। यह कष्ट उनके लिए बाधा बनकर सामने आए। प्यारे बच्चों, शीर्षक की बात में देखिए, आपके विचार में लेखक ने इस पाठ का नाम जहां पहिया है क्यों रखा होगा?
प्यारे बच्चों, लेखक पी साईनाथ ने पाठ का नाम जहाँ पहिया है बड़ी ही सूझबूझ के साथ रखा है। पहिया यहाँ उन्नति एवं प्रगति का प्रतीक है। पहिया समय के साथ चलने की प्रेरणा देता है। इस प्रेरणा को ग्रहण कर पुडुकोट्टई की महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रम में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया और अभी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा शक्ति बाकी है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए पाठ का नाम जहाँ पहिया है उपयुक्त एवं सार्थक प्रतीत होता है। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखिए। अपने मन से इस पाठ का कोई दूसरा शीर्षक सुझाइए। अपने दिए हुए शीर्षक के पक्ष में तर्क भी दीजिए। प्यारे बच्चों, इस पाठ का एक अन्य शीर्षक जागृत महिलाएं हो सकता है। जागृत महिलाएं इसलिए क्योंकि पुरुष प्रधान समाज में दास्ता और अत्याचार को सहती पुडुकोट्टई की महिलाएं अब दास्ता की नींद से जाग उठी हैं। अब उन्हें साइकिल नामक अस्त्र मिल गया है। यह अस्त्र उनके सभी दुखों का निवारण है। अब उन्हें किसी पर आश्रित नहीं रहना पड़ता। वे अपना कार्य स्वयं कर लेती हैं। सामान को लाने और ले जाने का कार्य भी यही करती हैं। अतः जागृत महिलाएं इस पाठ का अन्य शीर्षक हो सकता है। प्यारे बच्चों, यह थे जहाँ पहिया है नामक पाठ के महत्वपूर्ण अभ्यास के प्रश्न। आइए अब इस पाठ के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर सीखते हैं। पहला प्रश्न देखिए। पुडुकोट्टई में साइकिल चलाना कौन सा आंदोलन है? आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, आरक्षण। प्यारे बच्चों, पुडुकोट्टई में साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कितनी ग्रामीण महिलाओं ने साइकिल चलाना सीख लिया? 1/4 सारी महिलाओं ने, आधी महिलाओं ने, छठा हिस्सा। 1/4 महिलाओं ने साइकिल चलाना सीख लिया है। यह मेरा अधिकार है। अब हम कहीं भी जा सकते हैं। यह शब्द किसने कहे? फातिमा ने, जमीला ने, सायरा ने, अवकन्नी ने। प्यारे बच्चों, यह मेरा अधिकार है। अब हम कहीं भी जा सकते हैं। यह शब्द जमीला ने कहे। साइकिल चलाने में खास तरह की आज़ादी है। यह कथन किसका है? जमीला, रमीला, फातिमा, नीतिमा। प्यारे बच्चों, साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है। यह कथन फातिमा का है। किला कुरुची गांव में साइकिल सीखने के लिए महिलाएं किस दिन इकट्ठा होती हैं? सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, रविवार। प्यारे बच्चों, किला कुरुची गांव में साइकिल सीखने के लिए महिलाएं रविवार के दिन इकट्ठा होती हैं। अगला प्रश्न देखिए। छठा, सन 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पुडुकोट्टई में कितनी महिलाओं ने साइकिल चलाया? 1200, 1300, 1400, 1500। प्यारे बच्चों, सन 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पुडुकोट्टई में 1500 महिलाओं ने साइकिल चलाया। साइकिल डीलर की दुकान का क्या नाम है? पी साइकिल्स, जी साइकिल, आर साइकिल, एस साइकिल। प्यारे बच्चों, साइकिल डीलर की दुकान का नाम आर साइकिल्स है, जो महिलाओं को किराए पर साइकिल उपलब्ध कराता था। मनोरमनी के अनुसार साइकिल चलाने से क्या बढ़ जाती है? गतिशीलता, स्थिरता, स्थिरता, अस्थिरता। प्यारे बच्चों, मनोरमनी के अनुसार साइकिल चलाने से गतिशीलता बढ़ जाती है। साइकिल चलाने से महिलाओं को कौन सा लाभ हुआ? राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक। प्यारे बच्चों, साइकिल चलाने से महिलाओं को आर्थिक लाभ हुआ। साइकिल चलाने से महिलाओं में कौन सी भावना उत्पन्न हुई? आत्मसम्मान की, असमानता की, अभिमान की, पिछड़ेपन की। प्यारे बच्चों, साइकिल चलाने से महिलाओं में आत्मसम्मान की भावना उत्पन्न हुई।
पुडुकोट्टई जिला किस राज्य में है? हरियाणा, तमिलनाडु, पंजाब, उड़ीसा। पुडुकोट्टई जिला तमिलनाडु राज्य का एक जिला है। साइकिल चलाने में औरतों को किस चीज़ का अनुभव होता है? आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, आज़ादी, तीनों। प्यारे बच्चों, साइकिल चलाने में औरतों को आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और आज़ादी, इन तीनों का अनुभव होता है। तीनों। पुडुकोट्टई में किसको आज़ादी का प्रतीक समझा जाता है? कार को, रिक्शा को, साइकिल को, बस को। प्यारे बच्चों, पुडुकोट्टई में साइकिल को आज़ादी का प्रतीक समझा जाता है। फातिमा कहाँ पढ़ाती है? सीनियर स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में, महाविद्यालय में, माध्यमिक स्कूल में। प्यारे बच्चों, फातिमा माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है। महिलाओं का साइकिल चलाना किसका प्रतीक है? व्यक्तिगत आज़ादी, सामाजिक आज़ादी, आर्थिक आज़ादी, राजनैतिक आज़ादी। प्यारे बच्चों, महिलाओं का साइकिल चलाना एक व्यक्तिगत आज़ादी का प्रतीक है। पुडुकोट्टई जिले की किन ग्रामीण महिलाओं के लिए साइकिल चलाना आम बात है? अनपढ़ महिलाओं के लिए, नौकरी करने वाली महिलाओं के लिए, घरेलू महिलाओं के लिए, नवसाक्षर महिलाओं के लिए। प्यारे बच्चों, पुडुकोट्टई जिले की नवसाक्षर महिलाओं के लिए साइकिल चलाना अब आम बात है। कितनी महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रम में प्रदर्शन किया? 70,000 से अधिक, 80,000 से अधिक, 90,000 से अधिक, 1 लाख से अधिक। प्यारे बच्चों, 70,000 से अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रम में प्रदर्शन किया। ग्रामीण पुडुकोट्टई में किस रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई लड़कियां साइकिल चलाती दिखती हैं? ईसाई पृष्ठभूमि, हिंदू पृष्ठभूमि, सिख पृष्ठभूमि, मुस्लिम पृष्ठभूमि। प्यारे बच्चों, ग्रामीण पुडुकोट्टई में मुस्लिम रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई लड़कियां साइकिल चलाती दिखती हैं। फातिमा साइकिल चलाने का शौक पूरा करने के लिए कितने घंटे के लिए साइकिल किराए पर लेती है? 1 घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा। प्यारे बच्चों, फातिमा साइकिल चलाने का शौक पूरा करने के लिए आधा घंटा के लिए साइकिल किराए पर लेती है। औरतें कितनी दूरी तय करके साइकिल पर पानी लाती हैं? 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। प्यारे बच्चों, पुडुकोट्टई जिले की औरतें 4 किलोमीटर की दूरी तय करके साइकिल पर पानी लाती हैं। साइकिल सीखने वाली लड़कियां साइकिल सीखते समय क्या करती हैं? बातें करती हैं, नारे लगाती हैं, गीत गाती हैं, भाषण करती हैं। प्यारे बच्चों, साइकिल सीखने वाली लड़कियां साइकिल सीखते समय गीत गाती हैं। ग्रामीण महिलाओं के लिए साइकिल चलाना किसे उड़ाने के समान है? हवाई जहाज, मोटरसाइकिल, कार, बस। प्यारे बच्चों, ग्रामीण महिलाओं के लिए साइकिल चलाना हवाई जहाज उड़ाने के समान है। प्यारे बच्चों, यह थे जहां पहिया है नामक पाठ के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर। आशा है जहां पहिया है नामक पाठ के अभ्यास के एवं महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर आपको समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, आज का यह छोटा सा वीडियो जो अभ्यास के और बहुविकल्पी प्रश्नोत्तरों पर आधारित है, आपको अवश्य ही पसंद आया होगा। यदि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं, आप मेरे YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें। आपका दिन
आपका जीवन सदैव मंगलमय हो।